अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम डिजिटल फ़िल्टर्स स्ट्रक्चर्स रियलाइजेशन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है कैस्केड स्ट्रक्चर्स। पिछली दो वीडियोस में हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 पढ़ लिया था कि उनके सिस्टम या स्ट्रक्चर रियलाइज़ कैसे होता है। आज हम कैस्केड स्ट्रक्चर कैसे रियलाइज़ होगा वो देखते हैं। अच्छा, इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात बताने की ये है कि डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 जब हम पढ़ रहे थे तो हमने सबसे पहले क्या किया था, जब मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमने एक सिंपल सा ट्रांसफ़र फंक्शन लिया था और उसका स्ट्रक्चर बना लिया था, डायरेक्ट फॉर्म 1 का भी और डायरेक्ट फॉर्म 2 का भी। अच्छा, और उसके बाद जो मैंने डिफरेंस इक्वेशन वाला सवाल करवाया था उसमें भी सिंगल ट्रांसफ़र फंक्शन आ रहा था। अच्छा, कभी कभार कुछ सिनेरियोज़ ऐसे होते हैं कि सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो एक ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं होता, वो एक से ज़्यादा ट्रांसफ़र फंक्शन भी आ सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा ट्रांसफ़र फंक्शन आ गए तो हम उसका जो है क्या कहते हैं टोटल स्ट्रक्चर रियलाइज़ करने वाला वो कैस्केड बनाएंगे या तो फिर उसका हम पैरेलल बनाएंगे। वो सवाल में भी गिवन होगा कि आप इस सिस्टम का कैस्केड स्ट्रक्चर बनाएं या फिर पैरेलल स्ट्रक्चर बनाएं। ठीक है, जब कैस्केड या पैरेलल लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि भाई एक से ज़्यादा ट्रांसफ़र फंक्शन तो आ रहा है। ठीक है, अगर मिक्स भी आ रहे हैं तो आपने उनको अलग करना है, मल्टीप्लाई हुए में होंगे वो उनको आपने अलग करके दो ट्रांसफ़र फंक्शन बना लेने हैं। और अगर कैस्केड बोला हो तो कैस्केड बनेगा, पैरेलल बोला हो तो पैरेलल बनेगा। कैस्केड पढ़ रहे हैं भाई हम। अच्छा, ये मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि ट्रांसफ़र फंक्शन को ब्रेक कैसे करते हैं। जैसे हमें ये ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है एच ऑफ जेड इज़ इक्वल टू, ये ट्रांसफ़र फंक्शन है ओवरऑल सिस्टम का। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये एच वन ऑफ जेड है मल्टीप्लाइड बाई एच टू ऑफ जेड है मल्टीप्लाइड बाई एच थ्री ऑफ जेड है और एंड सो ऑन। अच्छा, इस चीज़ का बताने का मकसद ये है कि अगर एक ट्रांसफ़र फंक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है तो हम उस ट्रांसफ़र फंक्शन को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं और हम एक एक पार्ट को कोई आप इंटरमीडिएट ट्रांसफ़र फंक्शन कह लें, एच वन ऑफ जेड और एच टू ऑफ जेड। अगर कोई ऐसा सिस्टम है, जैसे अगर मैं आगे अभी ये सवाल करवाऊँगा, इसके ट्रांसफ़र फंक्शन जो आएगा उसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करवाऊँगा और मैं दोनों पार्ट्स को अलग अलग नाम दूंगा। एक को मैं दे दूंगा एच वन ऑफ जेड और एक को दे दूंगा मैं एच टू ऑफ जेड। अच्छा, ये तो हो गई बात, सही है। दूसरी चीज़ ये बतानी थी कि जब भी कैस्केड या पैरेलल आता है ना तो आप इसमें डायरेक्टली जो ट्रांसफ़र फंक्शन से जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना वो डायरेक्ट फॉर्म 2 का बनेगा, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट फॉर्म 2। डायरेक्ट फॉर्म 1 नहीं बनता, डायरेक्ट फॉर्म 2 बनाएंगे डायरेक्ट, सही है। और मैंने क्या लिखा हुआ है, सो स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। आपका फिर जो कैस्केड में स्ट्रक्चर बनेगा ना वो ऐसे बनेगा कि आपने जो पहला ट्रांसफ़र फंक्शन है एच वन ऑफ जेड वो लगाना है, उसके साथ में सीरीज़ में एच टू ऑफ जेड लगाना है अगर है, और उसके साथ में अगर एच थ्री ऑफ जेड भी है तो वो सीरीज़ में लगाना है। कैस्केड स्ट्रक्चर बोलें या इसको सीरीज़ स्ट्रक्चर बोल लें, एक ही बात है। मतलब जो आपने ट्रांसफ़र फंक्शन को ब्रेक डाउन किया उसका एक पार्ट यहाँ लगेगा, फिर सीरीज़ में अगला पार्ट लगेगा, फिर सीरीज़ में अगला पार्ट लगेगा। ठीक है, ये हम इसका सवाल करते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो सवाल दिया हुआ उन्होंने कि ड्रॉ कैस्केड स्ट्रक्चर ऑफ, और ये उन्होंने हमें दिया हुआ है ट्रांसफ़र फंक्शन, सही है। 1 प्लस 3/4 जेड इनवर्स प्लस 1/8 जेड की पावर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/8 जेड इनवर्स प्लस 1/16 जेड की पावर माइनस 2, ये सवाल है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से रूट्स अलग कर लें, मतलब ऊपर और नीचे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें या फिर हम किसी तरीके से इनके रूट्स निकालें ब्रेक करके, तो वो आएंगे ये। आफ्टर टेकिंग रूट्स, न्यूमरेटर के जो आएंगे रूट्स वो आएंगे 1 प्लस 1/4 जेड इनवर्स और 1 प्लस 1/2 जेड इनवर्स, और डिनोमिनेटर के इसी तरीके से आएंगे 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स और 1 माइनस 1/8 जेड इनवर्स। अच्छा, मैं काम कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो इतने पार्ट को ना, ये जो मेरा ये पार्ट है इसको मैं थोड़ा अलग करके लिख दूँ और फिर बाकी जो ये पार्ट है इसको मैं अलग करके लिख दूँ। बात तो वही है ना, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वही चीज़ बन जाएगी। तो मैंने ये जो कंप्लीट ट्रांसफ़र फंक्शन था मैंने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, एक इसमें और एक इसमें, और दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अच्छा, कैस्केड जब भी पढ़ रहे होते हैं ना तो दोनों ट्रांसफ़र फंक्शन या दो से ज़्यादा जितने भी होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए, ऐड नहीं होने चाहिए। ऐड वाला सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, वो होने चाहिए मल्टीप्लाई, सही है। तो जैसे ये पार्ट कर लिया और ये पार्ट कर लिया, दो अलग अलग ट्रांसफ़र फंक्शन होगा, इंटरमीडिएट ट्रांसफ़र फंक्शन कह लें कंप्लीट ट्रांसफ़र फंक्शन के, और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इसका कैस्केडेड स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। अच्छा, कैसे बनेगा, मैंने उसमें भी बताया था पहले कि
डायरेक्ट फॉर्म 2 का स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले मैं इतना सवाल देखता हूँ, ये सबसे पहले मैं इसको रियलाइज़ करता हूँ। वो कैसे करेंगे, मैंने वही बनाया, ये फिर ऐसे करके ये यहाँ तक बना दिया, छोड़ दिया, ठीक है। लाइन डाली, 2 सम के ब्लॉक लगाए, छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे और यहाँ पे z की कौन सी हाईएस्ट पावर चल रही है, z इन्वर्स का ब्लॉक लग रहा है दोनों जगह, तो मैं एक ही ब्लॉक लगा देता हूँ बीच में z इन्वर्स का। ज़ीरो वाली साइड है ऊपर, न्यूमरेटर में ज़ीरोज़ होता है ना, तो लिखा हुआ है 1 + 1/4 z इन्वर्स, 1 लिखा है तो मैं क्या करूँगा, ज़ीरोज़ यहाँ पे होता है, डायरेक्ट फॉर्म 2 है ना, ज़ीरोज़ यहाँ होते हैं, पोल यहाँ पे होते हैं, ये देखो पोल लिखा हुआ भी है, ज़ीरोज़ यहाँ पे हैं। तो 1 लिखा हुआ है, तो 1 के लिए मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, और बल्कि यहाँ से कनेक्ट होगा, ये नहीं यहाँ से कनेक्ट होगा, ये तो कनेक्ट होता है, यहाँ से कनेक्ट होगा 1, और 1/4 z इन्वर्स, ज़ीरोज़ है ना, तो यहाँ से इस साइड पे ज़ीरो की ये होती है डायरेक्शन, ज़ीरो की ये होती है, तो 1 + 1/4 z इन्वर्स, 1 ये आ गया, और 1/4 और z इन्वर्स, सही है, वो दोनों आपस में प्लस होगा, इसलिए यहाँ पे 1 + 1/4 z इन्वर्स मिल रहा होगा। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 - 1/2 z इन्वर्स, तो 1 है तो 1 हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और क्या हुआ, z इन्वर्स के साथ कौन सी वेटेज है, -1/2, तो मैंने 1/2 लगानी है, क्यों, पोल है, नेगेटिव साइन हो जाती है, मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ पे साइन पलट दें, ये लिख दें, और पोल्स की साइन कौन सी होती है, यहाँ, तो यहाँ पे बनेगा, ये आपका इतना पार्ट बन गया, इतने पार्ट का इतना पार्ट बन गया, सही है। अब आगे चलें, आगे आप यहाँ पे प्लस करके आगे चलाएं, और आगे अब नेक्स्ट ट्रांसफर फंक्शन ऐसे ही बनेगा, बस ये बनाना आ गया तो ये भी बन जाएगा, 1 + 1/2 z इन्वर्स, ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 1 है तो आपने ये कनेक्शन कर दिया, +1/2 z इन्वर्स यहाँ पे भी है, z इन्वर्स यहाँ पे भी है, तो मैं z इन्वर्स का एक ब्लॉक लगाऊंगा, और यहाँ पे क्या है 1/2 z इन्वर्स, तो ये हो गया 1/2 z इन्वर्स। याद रहे मैं न्यूमरेटर कर रहा हूँ, तो ज़ीरोज़ है ना, ज़ीरोज़ यहाँ पे बनते हैं, 1/2 z इन्वर्स, और साइन भी नहीं पलटती, पोल्स में पलटती है साइन, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो 1 यहाँ कनेक्ट हो गया, और आपका ये है -1/8 z इन्वर्स, तो पोल है तो ये डायरेक्शन बनेगी, -1/8 था तो ये हो जाएगा 1/8, और z इन्वर्स करके यहाँ पे आ गया। सही है, आपका ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। पूरे सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन जो है 2 इंटरमीडिएट ट्रांसफ़र फंक्शन में टूट के हमने पूरा सिस्टम को रियलाइज़ कर लिया। इसी तरीके से दूसरा सवाल भी है, उन्होंने हमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है टूटा हुआ पहले से, एक ये पार्ट है उसका और एक ये पार्ट है, इस पार्ट का हम डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर ये बनाएंगे, और इस पार्ट का डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर हम ये बनाएंगे, ठीक है। कैसे बना, x ऑफ n समेशन का ब्लॉक, फिर लाइन समेशन का ब्लॉक, और यहाँ तक बना दिया, इतने पार्ट का कर रहे हैं, अभी हम इसका कर रहे हैं। तो ज़ीरो वाली साइड पे 1 है ना, तो 1 यहाँ पे मिला दिया, और 1/2 z इन्वर्स का एक ब्लॉक गया, और 1/2 आ गया। डिनोमिनेटर में पोल्स वाली साइड है तो यहाँ पे करके बनेगी चीज़ें, 1 है तो 1 मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, -1/4 z इन्वर्स ये रहा, और -1/4 को मैंने 1/4 कर दिया और आगे बढ़ा दिया। अच्छा, +1/2 z की पावर -2 है, तो मैं यहाँ से लेके जाऊँगा, और प्लस का 1/2 था ये, तो -1/2 कर दिया, ऐड कर दिया, सम कर दिया, सही, यहाँ तक आ गया, ये पार्ट हो गया। आगे क्या, यहाँ पे भी यही बनेगा, 1 + 1/8 z इन्वर्स, 1 है तो आपने क्या करा, ये कनेक्ट कर दिया ज़ीरो वाली साइड पे, और 1/8 z इन्वर्स, और फिर वेटेज डाल दी 1/8, ठीक है। साइन नहीं पलटी क्योंकि ज़ीरोज़ पे हैं, पोल्स पे साइन पलटेगी। अच्छा, पोल नीचे है, पोल्स पे तो आया 1 है, तो आपने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और फिर -1/5 z इन्वर्स, तो हमने +1/5 और z इन्वर्स के ब्लॉक के बाद फिर क्या था, +1/6, तो हमने उसको -1/6 मेंशन किया, और z की पावर -2 था, तो z की पावर क्या कहते हैं 2 ब्लॉक के बाद हमने उसको ऐड करवा दिया, ये पार्ट भी बन गया, y ऑफ n x ऑफ n ये आ गया, y ऑफ n ये आ गया। तो बस ऐसे बनेंगे आपके कैस्केड स्ट्रक्चर्स। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।